हेलो स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। बहुत टाइम से इसका इंतजार था और बहुत लोगों को डाउट भी था कि क्या होगा, कहीं कोर्ट केस या किसी चीज़ की वजह से बंद तो नहीं हो जाएगी भर्ती या कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। आईटी वालों को बच्चों कोर्ट ने कल क्लियर कह दिया, तो आईटी इज़ नॉट एलिजिबल अगर कोई आईटी के लिए देख रहा है तो बाकी बीएड नॉन बीएड का भी फाइनल नहीं आया, लेकिन जिस हिसाब से आयोग ने पेपर की डेट शीट भी दी थी और पहले से ही क्लियर था, आयोग पिछली बार भी यही हुआ था, नोटिफिकेशन देता है तो चेंज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली उसमें कोई चांस है नहीं, अब तो पेपर होना ही है। तो बहुत लोगों को ये डाउट था, क्या पता सर हम एलिजिबल ही ना हो, बीटेक के बहुत बच्चे हैं कि क्या पता सर एलिजिबल ही ना हो, तो किस पेपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो अभी एक चीज़ तो निश्चित है कि पेपर होने जा रहा है और होगा भी। और अभी कोई चेंजेस उसमें है नहीं, नोटिफिकेशंस आ गए हैं, एडमिट कार्ड आपका आ गया है। तो आई होप आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, अपना सिटी शहर देख लिया होगा। ठीक है। आयोग ने सब चीज़ जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही होनी है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं। 27 में इलेक्शन भी है, तो आप मान के चल सकते हैं उसके लिए सब तैयारियां हों ये, तो जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए, पेपर करा के सारा कुछ बढ़िया से हो जाए। तो बच्चों अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए, अभी तैयारी नहीं है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें लास्ट मोमेंट में कैसे करें, तो बच्चों 2 घंटे का पेपर है ना। क्वेश्चन आने हैं आपके 150, अगर जीएस वाला सेक्शन आपका तैयार है तो किस तरीके से हैंडल करना है। तो आपको 30 नंबर का ये क्वेश्चन है, अगर आपके जीएस, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि आयोग में और भी चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका जीएस सेक्शन ठीक है, तो जीएस में आपको 10-12 मिनट से ज़्यादा लगाने ही नहीं है, गो थ्रू करके निकल जाना है। जिन बच्चों ने जीएस बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो वहां पे जबरदस्ती बैठ के टाइम पास करना नहीं है, तब वो शायद 5 मिनट में इसको रीड आउट करके निकल लेंगे। रीड करना जरूरी है, शायद एक दो आप मैथ्स का क्वेश्चन कर पाए या कोई सिंपल क्वेश्चन पता हो जो बचपन से, क्योंकि इतने साल के जीवन में कुछ ना कुछ तो सुना करा है ही, तो शायद हो जाए। तो वो करने के बाद आप आगे निकल जाएंगे। और ये सभी बच्चों को करना है। बच्चों इतना ख्याल रखें आप लोग कि जब आप 120 मार्क्स का कर रहे होंगे, इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत बार बच्चों से आके ये सुना है कि सर लास्ट के पेज तक पहुंच नहीं पाए सर, टाइम खत्म हो गया था, तो उस टाइम पे सर मैं गोले ही नहीं भर पाए, या लास्ट में सर कितने हल्के क्वेश्चन आ गए थे सर वो मैं देख ही नहीं पाया। मान लो एक लास्ट में क्वेश्चन हो कि IP वर्जन 4 कितने बिट का है, अब मान लो इसका आंसर सिंपल कि 32 बिट है। ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन, मान लो कोई सीपी शेड्यूलिंग का करने को आ रहा है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, तो आपको ना पहले सबसे शुरू में ये काम करना चाहिए कि जब आप शुरू करेंगे वो 120 करना, तो एक से, मान लो एक से शुरू हो रहा है, आपने शुरू किया, तो आप जो बिल्कुल आता है उसको अटेम्प्ट करें। अगला बिल्कुल आता है, पढ़ के ही हो गया, कि मान लो उसने पूछ लिया इनमें से कौन सी फिजिकल लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने लगा दिया। ठीक है। इस तरीके से करते करते आप आगे चल रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं आप करते जा रहे हैं, फिर आपका एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए ये आ गया IEEE रिप्रेजेंटेशन से, आप ये पढ़ के ही नहीं गए, तो इस पे यहीं पे कट कर लो, क्योंकि दोबारा भी आते हुए इस पे टाइम खराब नहीं होना चाहिए हमारा, कि जो टॉपिक हमें पता है। अब मान लो कोई टॉपिक आ गया सीपी शेड्यूलिंग, आपको दिख गया बड़ा सा क्वेश्चन है, करके देखना पड़ेगा, इस पे अभी एक क्वेश्चन मार्क सा लगाइए और आगे निकल जाइए। ये काम आपको करना है, तो इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। पहला काम आपको ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल हम गो थ्रू करते करते, क्योंकि आपको उन 120 में से कम 40+ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो शायद आपके 5 से 10 सेकंड का ही टाइम टाइम खर्च करें। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लाइक आपने 31 से 50 तक ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इन 20 में से मान लीजिए आपसे 8 हुए, 10 हुए, पहले उनके बबल्स भर लीजिए। बाद में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरा करते चले गए, बाद में बबल्स ही नहीं भर पाए, तो वो भी बेवकूफी का काम है ना। जब आप ये करते करते 20-20 के हिसाब से सेट से करके आगे निकले, तो सपोज आपको 1 घंटे में आप सब जगह से, मान लो इन 20-20 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मार्क हुए, कुछ अटेम्प्ट हो गए, वो सब आप कर गए। अब आपको एक निश्चिंता है कि ठीक है मैं 40-50 क्वेश्चन तो कर चुका हूं। उसके बाद आपको दिख रहा है अभी 1 घंटा है, अब शांति से आपको जो स्ट्रांग है उतना करते हुए आगे चलना है, बार बार गिनने के चक्कर में नहीं लगना, सिर्फ ये एक आइडिया है। तो आई होप आप पेपर को आप सही से अटेम्प्ट कर लेंगे। अब बच्चों आप सबके लिए, मतलब बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर हमें कोर्स का पता ही नहीं चला, या कुछ ने आप कोर्स देखा, कुछ टाइम से मैंने यूट्यूब में वीडियोस डाली हैं। ठीक है। बहुत बच्चों ने पिछले लगभग 8 से 10 दिन में काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया है कोर्स। ठीक। बहुत बच्चों के मेरे पास टेलीग्राम वगैरह पे ये मैसेज भी है, सर कोर्स अब तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अब कोर्स वर्थ रहेगा, लेंगे या नहीं लेंगे। और कुछ बच्चों का ये था सर कि ऑडियो कैप्सूल वाला कॉन्सेप्ट, या जिस तरीके से आप रिवीजन करा रही है, वन शॉट वीडियो करा हुआ हमने है, लेकिन वन शॉट वीडियो सर देखना है एक बार, क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो क्विक रिवीजन के लिए चाहिए। तो बहुत बच्चों की उस पर मल्टीपल रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कोर्स आपके लिए सोचा है, जिसमें हम 10 दिन में 10 सब्जेक्ट कर रहे होंगे। ये हमारा डेट है, जो बच्चों के साथ जो एनरोल्ड हैं ऑलरेडी, उनके साथ ये चीज़ चल रही है। तो आप, हम 25 मार्च को, आज जो हमने खत्म कर लिया डीबीएमएस खत्म कर लिया है, फिर कल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा,
फिर कंप्यूटर नेटवर्क। एक एक दिन में इसके इंपॉर्टेंट लाइक 150 से 200 जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतने ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत। बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पेपर में क्वेश्चन बनेगा और बच्चा कोई लास्ट मोमेंट पे भी देखना चाह रहा है, तो ये इसके लिए मोर देन सफिशिएंट हो कि इतनी वीडियोस वो करके जा रहा है। तो विद माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ, और आप जो वीडियोस हैं उनमें देखेंगे तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, इतने से ज्यादा पेपर हमने एनालिसिस किए हैं, ये मान लो बीपीएससी के, डीआरडीओ, डी ट्रिपल एस बी, एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर, एच टेट के सारे पेपर, इसरो, डीआरडीओ, केवीएस, ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आरआरबी का, जेईआईटी के लिए होता था, यूपी पीसीएल का, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना, और जो यूपी का पॉलिटेक्निक का पिछली बार हुआ है, ये सारे पेपर्स से मिला जुला के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये शेड्यूल रहने वाला है, हर दिन इनकी वीडियोस बनेगी, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उतने वहां पे लग जाएंगे, आप उतने क्वेश्चंस भी सही से कर ले रहे हैं तो आपको 80 से 90 मार्क्स का उनमें से ही मिल जाएगा। टेक्निकल में मैं बात कर रहा हूँ, 60 मार्क्स से 60.1 भी कट ऑफ नहीं जा पाएगी, ये मैं सितंबर से बोल रहा हूँ बच्चों को। और अब बच्चों ने रिजल्ट्स देखे हैं तो उनको ये बात समझ में आती है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप इस कोर्स में अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो क्रैश कोर्स और फीस क्या रहेगी, फीस रहेगी बच्चों इसकी 1500। और अगर किसी बच्चे ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे और उसे ये है मैं जॉब नहीं करता सर, मैं जो रिवीजन क्लासेस में आपने कराया, रिवीजन क्लासेस की स्ट्रेंथ होगी 50 से 60 घंटे के करीब की, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हैं। आप ये देख के भी मतलब एक दिन में अगर आप 8-10 घंटे पढ़ सकते हैं तो ये वीडियो जो होगी 1 2 से 2.5 घंटे की होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो या तो आप ये सारी वीडियोस कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 50 to 60 आवर्स का, जिसने अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो आप सभी ने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, मान लो सी, डेटा स्ट्रक्चर, डा, ये मिला के, और कंप्यूटर नेटवर्क, पिछली बार इनसे ही मिला के आपको लगभग 60 नंबर के करीब का पिछली बार आ रखा है। आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इतना और जोड़ देते हैं, और डीबीएमएस, तो 100% इसमें से आपका 80+ मार्क्स का पेपर में आ रहा होगा। आप ये 7 सब्जेक्ट भी कर लेते हैं अच्छे से, तो आप इसमें से इतने नंबर ला पाएंगे। इसके साथ ही इसमें डिजिटल जोड़ दीजिए, बहुत हल्का वो है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जोड़ लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेरी क्लास शायद 3 साढ़े 3 घंटे की होगी, जिसमें से आपको मिल जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शायद 4.5 घंटे के करीब की होगी, है ना। लाइक डीबीएमएस थोड़ा लेंदी है, 8 घंटे के करीब में होगा। तो इस तरीके से अगर ये सारी वीडियोस आप जोड़ के करेंगे, इतने सब्जेक्ट भी आप कवर कर लेते हैं, सारों के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, तो भी आपको पता है जितने मैंने सब्जेक्ट लिख दिए 8 9, इनसे आपका लगभग लगभग 90 से 100 नंबर का पेपर बन रहा होगा। तो हमारा गोल है 60 मार्क्स कवर करना। ठीक है, तो आई होप वो इतने से भी हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है, तो जो कोर्स मैं अभी लॉन्च कर रखा था, 2 वीडियोस डाली भी है मैंने, तो उसमें जैसे सब्जेक्ट मान लो आज कंप्यूटर नेटवर्क की हमने की, उस 50 मिनट में मोर देन 50 क्वेश्चंस, अगर मैं क्वेश्चन की टर्म्स में बनाऊं तो शायद उसके अंदर डिस्कस होंगे। आप देखिए, कम से कम 4 से 5 नंबर का आपको उस एक अकेली वीडियो से मिल जाएगा। तो बच्चों कुछ बच्चों का है जिन्होंने कर रखा है, तो वन शॉट वो डायरेक्ट वीडियोस देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। जिनको ये है कहानी की टर्म्स में सब्जेक्ट पढ़ना है, लास्ट नाइट वाले फाइटर्स हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। लास्ट नाइट में ये नहीं है ना आपको एक सब्जेक्ट अगले दिन सुबह उसका पेपर देना है, आपके पास यहाँ 10 12 सब्जेक्ट्स हैं, और आपको इतने सब्जेक्ट तो कम से कम तैयार करने चाहिए। तो अगर आप वर्किंग है तो प्लीज़ 5 7 दिन की छुट्टी लीजिए। बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप कोर्स ले सकते हैं, उस कोर्स को भी आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का भी, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, आप वहां पे डाल सकते हैं। अदरवाइज ये ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्ट ऐप पे जाएंगे, ऐप पे आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा बच्चों। और कोर्स के अंदर आपका जो क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, जैसे कंटेंट है, तो कंटेंट में आप जाएंगे, यहाँ पे ऑडियो कैप्सूल्स हैं सारे सब्जेक्ट के, जिनको आप बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं, जैसे डीबीएमएस के बेसिक्स सिर्फ 7 मिनट में, ईआर मॉडल सारा, कीज या इसके बारे में 9 मिनट, कंस्ट्रेंट्स के बारे में 4 मिनट। तो आप इनको पढ़ के भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिन लोगों ने मान लो किया हुआ है। ठीक है, सबकी पीडीएफ्स मिल जाएगी, जो हमने सारा कंटेंट किया है, सारी 115 पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, तो वो सारे आप देख सकते हैं, और डेली जो हम करेंगे यहाँ पे वो आपको वन शॉट का फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं, इसके अंदर आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज सारे मिल जाएंगे, ऑडियो कैप्सूल मिलेंगे, और पीडीएफ्स मिलेंगी। और अगर आपको पढ़नी भी है लाइक रिवीजन क्लासेस वाला फोल्डर या मेन कंटेंट, उसमें से कुछ देखना है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप वैसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फीस 3000 है। ठीक है,
तो आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी शायद। जो मैंने 8-10 वीडियोस डाल रखी हैं बच्चों, अगर आप उनको भी चेक करेंगे तो इतना मैं शायद श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 15 से 20 मार्क्स का उन 7-8-9 वीडियो जो यूट्यूब पे अभी कुछ दिनों में डाली है, उनसे भी आपको इतना जरूर मिल जाएगा। तो डोंट जस्ट क्रैम द थिंग्स। अगर नई चीजें कर रखी हैं तो आप उस तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट इससे भी करके कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों सभी को। ठीक है, मिलते हैं एग्जाम के बाद। बेस्ट ऑफ लक।